तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से ले आए हैं एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का बुक, जो कि आपका अगस्त 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2024 तक एकदम नया नया अपडेटेड आपका करंट अफेयर का बुक है। और इसी बुक से आपका डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं, जो कि एकदम पेज वाइज डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं। और आप सभी को इसका महत्व पता होगा कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, है ना, सब में आपका कहीं ना कहीं एक न क्वेश्चन हर टॉपिक से, यानी कि अच्छा खासा क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से देखने को मिलता है कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो पिछले वाले वीडियो में जो है आपका पेज नंबर 18 तक जो है डिस्कशन करवा चुके थे। और आज के इस वीडियो में जो है पेज नंबर 19 में जो आपका दिया हुआ है प्रमुख मोबाइल ऐप, है ना, 2023 और 24 के संदर्भ में जो प्रमुख मोबाइल ऐप हैं, है ना, उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उस पर हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और मोबाइल ऐप से जो है क्वेश्चन एकदम आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। और सबसे पहला बात करेंगे जो आपका है ना, संज्ञान ऐप। संज्ञान ऐप जो है ये इसका जारीकर्ता कौन है? तो रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है संज्ञान ऐप को जारी किया गया, है ना। इसका उद्देश्य है 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए, 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए संज्ञान ऐप को, है ना, जारी किया गया रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। फिर दूसरा है आपका सारथी 2.0 ऐप, है ना, ये सेबी के द्वारा SEBI सेबी के द्वारा जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सारथी 2.0 ऐप को लॉन्च किया गया। और इसका मतलब उद्देश्य है जटिल वित्तीय, है ना, अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए, जटिल जो वित्तीय अवधारणा है उसको सरल बनाने के लिए सारथी 2.0 ऐप सेबी के द्वारा शुरू किया गया। फिर है आपका प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है ना। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए किया गया है। फिर बुद्ध राब्ता पोर्टल, बुद्ध राब्ता पोर्टल जो है पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया है ना। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के बीच चुनावी संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए इसको बुद्ध राब्ता पोर्टल को पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जो है ना, इस सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है ना, जारी किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना इसका मुख्य उद्देश्य है। सी कारेस पोर्टल यानी कि CARES पोर्टल जो है केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए, है ना, ये जारी किया गया सी केयर्स पोर्टल। इसको पढ़ेंगे सी केयर्स पोर्टल, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा जारी किया गया है। ज़्यादा चांस है कि आपका जो एप्लीकेशन जो भी दिया हुआ है उसको जारी किसने किया है ये पूछा जाता है ना। चौपाल ऐप जो है संदीप बंसल के द्वारा जारी किया गया है। चौपाल ऐप जो है संदीप बंसल के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है भोजपुरी का पहला OTT ऐप, ये है ना, पूछ सकता है आपका भोजपुरी का, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से कुछ पहला कुछ रहता है तो, है ना। भोजपुरी का पहला OTT ऐप जो है कौन सा है? चौपाल ऐप है ना, जो संदीप बंसल के द्वारा जारी किया गया है। फिर आपका अनुवादनी ऐप जो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा में बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए जो है ना, अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। फिर है आपका मनी टू इंडिया ऐप जो है ICICI बैंक के द्वारा जो है जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए। फिर संभव ऐप जो है इंडियन आर्मी के द्वारा, है ना, इंडियन आर्मी क्या करता है, हर चीज़ को संभव कर देता है, तो संभव ऐप जो है इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए, है ना, ये ऐप को जारी किया गया है। भूमि राशि पोर्टल जो है ना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, है ना, जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भूमि राशि पोर्टल को लॉन्च किया गया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। पाट मित्रों ऐप जो है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जूट किसानों के लिए की सुविधा के लिए इसको जारी किया गया है। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया ऐप है ना। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए इसका, है ना, मेरा युवा भारत
नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐप जारी किया गया है। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट जो है राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए। रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए। सरपंच संवाद ऐप जो है असम के राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है। सरपंच संवाद ऐप जो है असम के राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया पोर्टल है। पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए इसको जारी किया गया है। फिर आपका इनकोर ऐप जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रबंध, नामांकन, गणना, परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जो है इनकोर ऐप को लॉन्च किया गया है। फ्लड वॉच जो है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए जारी किया गया है। सिंह सूचना ऐप जो गुजरात सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शेरों की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए सिंह सूचना ऐप को जारी किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। फिर है ईवी मित्र ऐप जो है बिस्कॉम कंपनी बेंगलुरु के द्वारा जारी किया गया है। बिस्कॉम कंपनी बेंगलुरु के द्वारा जो है ईवी मित्र ऐप को जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है बेंगलुरु कर्नाटक में ईवी चार्जिंग स्टेशन की जानकारी प्रदान करने के लिए। राजमार्ग यात्रा ऐप जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए जो है राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया गया है। फिर आपका उद्गम पोर्टल को जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा RBI के द्वारा जो है जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए जो राशि दावा नहीं किया गया है उसको क्या किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा। उद्गम पोर्टल के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको जारी किया है। सुस्वागत पोर्टल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु। उल्लास ऐप जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए जो है उल्लास ऐप को जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हीं के द्वारा उल्लास ऐप को जारी किया गया है। मोबाइल दोस्त ऐप जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए जारी किया गया है। प्रवाह पोर्टल जो केंद्रीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा जो है जारी किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य है अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना। सारस ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई-कॉमर्स से जोड़ना। विरासत पोर्टल इसका मुख्य इस विरासत पोर्टल को जो है गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए जो है विरासत पोर्टल को गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई केयर पोर्टल जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। विदेशों में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई केयर्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्यों में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत को दर्ज करना। पैच रिपोर्टिंग ऐप को उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है। अरुण पोल ऐप जो है अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है जारी किया गया है। राज्यों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो है अरुण पोल ऐप को जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। फिर आपका है युवा पोर्टल जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है जारी किया गया है। युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान के लिए जो है युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी किया गया है। झरनी युवा पोर्टल जो है झारखंड द्वारा झरनी झारखंड झरनी युवा पोर्टल जो झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करना।
संचार सारथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उनकी वास्तविकता की जांच के लिए जो है संचार सारथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। मेरी लाइफ ऐप जो है पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करता है। भोरोक्सा ऐप जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया है। भोरोक्सा ऐप जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है इस पर विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होगी। किस पर? भोरोक्सा ऐप पर, है ना। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भोरोक्सा ऐप जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया है। और एक और आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, भोजपुरी का पहला OTT ऐप जो है ना, चौपाल ऐप है। इसको बहुत, है ना, इस सब चीज़ों को कुछ चीज़ें जो है याद रखेंगे। उसके अलावा सारे पोर्टल या ऐप से संबंधित जो है कौन कौन जारी किया, ये एकदम पूछा जाता है। ये वाला स्टेटमेंट आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि पूछे, है ना, लेकिन कम चांस है कि इसका पूछेगा। लेकिन ये दो को जो आपका है ना, ऐप या पोर्टल और उसको किसने जारी किया, ये ज़्यादा पूछने का संभावना रहता है कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, है ना। थोड़ा सपोर्ट करें, अभी स्टार्टिंग है तो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।